नमस्ते बच्चों। आज मैं स्पेशल ऑथर कबीर दास के जो 5वां अध्याय लेकर आई हूँ। जो 14 अध्याय आप लोगों के सिलेबस में पढ़ने को नहीं है, इसलिए जो 5वां अध्याय लेकर मैं आई हूँ। अध्याय का नाम है कबीर के रहस्यवाद। हम जो है कबीर को कभी भी पढ़ेंगे तब ये सुनते आए हैं कि रहस्यवाद, तो हम यह अच्छी तरह नहीं जानते हैं कि ये रहस्यवाद माने क्या है। तो इसमें इस अध्याय में जो है रहस्यवाद क्या है, कबीर के जो रहस्यवाद की खूबियां क्या है, इन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि रहस्यवाद माने क्या होता है। ये रहस्यवाद शब्द समझने के बाद ही हम कबीर के रहस्यवाद की ओर जाएंगे, वो हमारी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि रहस्यवाद माने क्या होता है। तो हम तो जानते हैं आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध, तो वो एक रहस्यानुभूति है, वही रहस्यवाद है साधारण तौर पर कहें तो। लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से कहे तो क्या है ये रहस्यवाद? वो एक प्रकार का जो भावात्मक अनुभूति है, एक प्रकार का जो भावात्मक अनुभूति है, जिसमें जो कोई व्यक्ति हो या कोई रचनाकार हो, कोई भी हो, जो एक अलौकिक सत्ता के प्रति आकृष्ट होता है। अलौकिक सत्ता जो है हमारे जो सृष्टि का आधार, उसकी ओर आकृष्ट होता है, उसकी ओर अपना जो मन के प्रेम प्रकट करता है और फिर उस अलौकिक सत्ता में डूब जाना चाहते हैं। इस प्रकार उस अलौकिक सत्ता में डूब जाते समय मन में उसकी एक अनुभूति उत्पन्न होता है। जो अलौकिक सत्ता में लीन होते समय एक परम आनंद मिलता है, उसकी जो चरम सीमा में। तब वो अपने मन में इसका आभास रखता है कि जो परमात्मा से मेरा जो अभेद संबंध है, तो उस समय उनके मन में जो अनुभूति होते हैं उसे वो प्रकट नहीं कर सकते। तो यदि कोई रचनाकार हो या कवि हो, इस प्रकार की अनुभूतियों को वे कुछ प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करेंगे। ये प्रतीक जो है साधारण लोगों के समझ में नहीं आने वाले चीज है। तब वो परम सत्ता क्या होते हैं? रहस्यमय हो जाता है। इस प्रकार जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अटूट संबंध है, उसे प्रकट करने के लिए कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल कभी कभी करते रहते हैं। तो ये साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं होते, एक रहस्यानुभूति का आभास प्रकट करते, तो उसे हम रहस्यवाद कह सकते हैं। तो खैर छोड़िए, हम कबीरदास की ओर आएंगे। तो साधारण तौर पर जो रहस्यवाद जो है परमात्मा के और आत्मा का जो संबंध, उसे प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। तो उस प्रकट करते समय साधारण लोगों के पहुंच के बाहर के कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे, तब वो परमात्मा क्या बन जाते हैं? रहस्यमय बन जाते हैं। उस अवस्था को हम रहस्यवाद कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे तो कबीर के जो रहस्यवाद किस प्रकार है। तो हिंदी के रहस्यवादी कवियों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। जब कभी हम रहस्यवाद को लेकर चर्चा करेंगे तब हमारे सामने यह बात आ जाएगा कि रहस्यवाद के हिंदी के रहस्यवादी कवियों में सबसे प्रमुख है कौन? कबीरदास। तो वे आध्यात्मिक प्रेम में डूबने वाले ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने ब्रह्म से भावात्मक संबंध स्थापित किया है। ब्रह्म माने कौन है? ईश्वर, परम सत्ता, परमात्मा, जो भी हम इसे कह सकते हैं। तो कबीर ऐसे एक संत कवि है जिन्होंने प्रेम के माध्यम से, प्रेम में डूबकर परम सत्ता से कौन सा संबंध स्थापित किया? भावात्मक संबंध स्थापित किया। ये भावात्मक संबंध का मतलब क्या है? एक डीप रिलेशन, एक अफेक्टिव रिलेशनशिप उन्होंने बना लिया है। വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ। അപ്പൊ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഗഹരി जो संबंध, गहरा संबंध ही क्या किसने बनाया? कबीर जैसे संत कवियों ने बनाया। तो इस प्रकार की जो गहरी रिश्ता बनाने के लिए माध्यम क्या है? प्रेम।
तो प्रेम में डूबकर कबीर जैसे संत कवियों ने ब्रह्म से भावात्मक संबंध स्थापित किया। तो एक प्रकार का जो अफेक्शन, डीप रिलेशन स्थापित किया वही। और भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य आते हैं, सूफी काव्य आते हैं। मैंने आपको जो भक्ति काल पढ़ाया था ना, उस समय मैंने कहा था दो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, तो वही संत और सूफी काव्य धारा कहा करते हैं, उसे ही संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा कहा करते हैं। और इन दोनों में रहस्यवाद की भावना है। संत काव्य में जो हो या सूफी काव्य में हो, दोनों में रहस्यवादी भावनाएं हैं, रहस्यवाद है। तो संत कवियों में प्रमुख कौन है? कबीरदास। सूफी कवियों में प्रमुख कौन है? जायसी। इन दोनों में रहस्यवादी भावना हम देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों की रहस्य भावना में एक प्रकार का अंतर है। ये अंतर क्या है? ये अंतर ऐसा है कि कबीरदास ने अपने को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम माना है। कांदा भाव, मैंने जो कबीर की भक्ति में मैंने कहा आपसे, कबीर की भक्ति में जो कांदा भाव है, क्योंकि अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मानकर, अपने को प्रियतमा उसकी बहुरिया मानते हुए और ईश्वर को प्रियतम मानते हुए भक्ति प्रकट करना। तो सूफी कवियों ने क्या किया? सूफी कवियों ने अपने को क्या किया? पति और ईश्वर को पत्नी मान लिया, ईश्वर को प्रियतमा और अपने को प्रियतम मान लिया। यही कबीर और सूफी कवि की जो रहस्यवाद का अंतर है। तो साधारण तौर पे कहें तो यही है। फिर डीप में जाएंगे तो बहुत सारे जो अंदर देखेंगे, लेकिन आपको इसके जो तह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही समझना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपके समझ में आया ना? तो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक अटूट संबंध हो जाते हैं। उस अनुभूति को व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकते, उस समय कुछ प्रतीकों के सहारे उसे प्रकट करने का प्रयास करेंगे, तब वो रहस्यवाद बन जाएंगे। तो रहस्यवादी कवियों में सबसे प्रमुख है कबीरदास। कबीरदास ईश्वर से प्रेम मार्ग में एक अटूट संबंध, भावात्मक संबंध स्थापित कर लिया है। और जो सूफी काव्यधारा में और संत काव्यधारा में रहस्यवादी भावना है। और सूफियों ने क्या किया कि अपने को पति और परमात्मा को पत्नी मान लिया, और संत कवियों ने क्या किया? अपने को पत्नी और परमात्मा को प्रियतम नहीं तो पति मान लिया। तो यही इन दोनों के जो रहस्यवाद के साधारण तौर पे जो अंदर है। तो उनकी इस भावना से, यानी कि कबीरदास की इस भावना से, इसका मतलब है जो कबीरदास अपने को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम मानकर जो भक्ति को आगे बढ़ाया, वहीं से जो रहस्यवाद का संचार प्राप्त होता है। उसी विचारधारा से, उसी विचार से ही रहस्यवाद उनके काव्यों में संचार होने लगा। जो कांदा भाव से का मतलब है, कांदा भाव से ही उनकी कविता में क्या आने लगा? रहस्यवाद की भावना आने लगा। तो वही इसका जो साधारण तौर के जो इंट्रोडक्शन है, जो बाकी भाग की ओर हम जाएंगे। अभी तक आपकी समझ में आया ना ये क्या होता है? ये आगे जो है कुछ आचार्यों ने जो रहस्यवाद की कुछ परिभाषाएं दी है, वो क्या है यही देखने को मिलता है। इनमें जो प्रमुख रूप से दो आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी है, उसे दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक पे। पहले जो परिभाषा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके कथन है। उनका कथन क्या है? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। इसका मतलब क्या है? हम जो फिलोसफी में शंकराचार्य वगैरह के जो थॉट्स में कहा जाता है आत्मा और परमात्मा अद्वैत है, वो एक फिलोसफी है, एक थॉट है। तो इस थॉट के, इस चिंतन का मतलब है थॉट, उस फिलोसफी के आधार पर क्या कहेंगे? जो अद्वैतवाद हम फिलोसफी में कहेंगे, दर्शन में कहेंगे, क्या कहेंगे? आत्मा और परमात्मा
അദ്വൈത് ഹെ. അദ്വൈത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്നാണ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താണ്? ഒന്നാണെന്നുള്ള ഭാവം. അത് दर्शन के क्षेत्र में या फिलोसफी के क्षेत्र में या चिंतन के क्षेत्र में हम ऐसे स्वीकार करते हैं. उसी विचारधारा यदि भावना के क्षेत्र में आ जाए तो, हमारे जो फीलिंग्स के अंदर, हमारे कल्पना के अंदर, हमारे संवेगों में आ जाए तो उसे हम रहस्यवाद कहेंगे. ആത്മാ और പരമാത്മാ दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതാണ് रहस्यवाद. तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वो भावना के क्षेत्र में आए तो वो रहस्यवाद है. भावना हमारी जो अनुभूति के क्षेत्र में, हमारे फीलिंग्स में हम ये फील करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है, ऐसे जो फील हमारे मन में होते हैं तो वही रहस्यवाद है. लेकिन दर्शन में, फिलोसफी में कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, वो तो अद्वैत है. अद्वैतवाद के अंतर्गत ये बताया गया है. तो यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी गई परिभाषा है. तो आगे जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें जीवात्मा उस निर्गुण और निराकार परमात्मा से अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेती है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता. यह परिभाषा जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी है उसका अलग रूप है. दोनों में जो बात कही गई है वो समान ही है. तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कह रहे हैं आत्मा परमात्मा, परमात्मा का मतलब ईश्वर, आत्मा हमारे अंदर आत्मा, ये दोनों जो है ജീവാത്മാ की उस അന്തർനിഹിത പ്രവൃത്തി का പ്രകാശനം. രഹസ്യവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് രഹസ്യവാദം. അതിൽ ജീവാത്മാവ് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നിർഗുണ നിരാകാര പരമാത്മാ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ, ഈശ്വർ. तो जीवात्मा उस निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना किस प्रकार का संबंध जोड़ते हैं? भावात्मक संबंध जोड़ते हैं. मैंने पहले ही कहा था कबीरदास जो अपने ईश्वर से, ईश्वर के साथ गहरी रिश्ता, एक डीप अफेक्शन स्थापित कर लेते हैं. अफेक्टिव, വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ. तो हमारे जो आत्मा जो है परमात्मा से भावात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं. जब भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा एक होने लगते हैं. उन दोनों के जो बदलाव दिखाई नहीं देगा. तो ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവമാണ് എന്ത്? രഹസ്യവാദം. ഇത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ रामचंद्र शुक्ल जी भी यही बात कही थी और एक तरीके से. समझ में आया ना? तो आगे जो है इन दो परिभाषाओं से रहस्यवाद से संबंधित कुछ बातें व्यक्त होते हैं. किन किन बातें व्यक्त हो जाते हैं इन परिभाषाओं से? आप देख लीजिए. पहला जो है रहस्यवाद का जो संबंध परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप से है, सगुण रूप से नहीं है. रहस्यवाद का संबंध किससे है? परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप से है. രൂപവും ഗുണവും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ്. പരമാത്മാവിന് രൂപവും ഗുണവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരനെയാണ് നിർഗുണ സന്ത് ആരാധിക്കുന്നത്, है ना? जो कबीर की दृष्टि में जो रहस्यवाद है वो किसके प्रति है? निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है. वही पहली बात है. तो दूसरी बात यह है कि जीवात्मा उस निर्गुण और निराकार परमात्मा से जब अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेता है तो इस प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहा जाता है. तो जीवात्मा उस निर्गुण निराकार परमात्मा से जब अपना भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो इस प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहा जाता है. ജീവാത്മാവ് ആ നിർഗുണ നിരാകാരനായ ഈശ്വരനോട്
വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയാണ്, ആ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, रहस्यवाद। तो भावात्मक संबंध दोनों का अस्तित्व मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। उस अवस्था को क्या कहेंगे, रहस्यवाद कहेंगे। तो जीवात्मा और परमात्मा का यह संबंध इस सीमा तक बढ़ जाता है कि उनमें कोई अंतर नहीं रहता। രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കില്ല, രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുക। तो 14 जो है, जीवात्मा परमात्मा के प्रति अपना जो संबंध जोड़ती है वो भावात्मक होता है, अर्थात वह स्वयं को पत्नी और ईश्वर को अपना पति मान लेते हैं। ये तो पहले भी कहा था, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो किस प्रकार का संबंध है, भावात्मक संबंध बना लेते हैं। उस समय आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। तो उसका मतलब है जो आत्मा अपने को पत्नी और परमात्मा को क्या मानते हैं, पति मानते हैं। ये तो उनकी भक्ति भावना में भी हम देख चुके हैं। तो आगे जो है 5वां, रहस्यवाद का तात्पर्य ईश्वर के रहस्य को अनावृत करने से है, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो स्वयं परमात्मा ही है। ईश्वर के जो रहस्य को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना ही रहस्यवाद है। हम नहीं जानते दो ईश्वर जो പരമാത്മാ സ്വയം एक रहस्य है, പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യം, ഒരു രഹസ്യമാണ്, ആ രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് रहस्यवाद എന്നാണ് പറയുന്നത്। तो ये 5वां जो बातें आपके समझ में आए होंगे, समझ में आया क्या? तो पहला क्या है, पहली बात यह है कि आत्मा जो परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप से ही रहस्यवाद का संबंध है, और दूसरा निर्गुण निराकार परमात्मा से आत्मा किस प्रकार का संबंध जोड़ते हैं, भावात्मक संबंध जोड़ते हैं। तो इस प्रकार भावात्मक संबंध जोड़ने से उनमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। और इस प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा के प्रति अपना जो भावात्मक संबंध जोड़ते हैं, तब वो अपने को स्वयं पत्नी मानते हैं और ईश्वर को पति मानते हैं। फिर ईश्वर स्वयं एक रहस्य है, इस रहस्य का खुलासा करना ही रहस्यवाद का मकसद है। इतने जो 5 बातें इनकी जो परिभाषा, रहस्यवाद की परिभाषा से हमारे सामने व्यक्त हो जाते हैं। तो आगे आप देखिए, यहाँ तक आपके समझ में आए होंगे। ऐसे विचार से मैं आगे बढ़ रही हूँ। रहस्यवाद के 2 भेद होते हैं। रहस्यवाद के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला साधनात्मक रहस्यवाद, दूसरा भावात्मक रहस्यवाद। साधना का मतलब क्या है, मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हम अनेक तरीके से कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं से करने वाले जो आराधना पद्धति, उसे हम मेडिटेशन कहा करते हैं, साधनात्मक कहा करते हैं। योग साधना, योगा के माध्यम से, वो भी एक मेडिटेशन पद्धति है जो संत जैसे कवियों ने योग पर बहुत अधिक बल दिए हुए हैं। तो भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत जो भक्ति, प्रेम, ये मन की अलग अलग अवस्थाएं आ जाते हैं वही। तो अब देखिए, जो साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ पर होता है, ये साधनात्मक रहस्यवाद वहां होता है जहां कवि साधना, योग साधना, कुंडलिनी योग, 6 चक्रों आदि का उल्लेख करता है। वहां पर हम साधनात्मक रहस्यवाद देख सकते हैं। मैंने आपको भक्तिकाल पढ़ाते समय कहा था, योग साधना के बहुत सारे जो सोपान होते हैं, योगा के अलग अलग तरीके होते हैं, और उसमें जो कुंडलिनी योग के बारे में भी मैंने कहा था। യോഗാസനത്തിലൂടെ, യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ശക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർജത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയാണ്. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഊർജം ശരീരത്തിൽ വരും. ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ രീതിയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയാണ് കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്നത്. फिर 6 चक्र എന്ന് പറഞ്ഞാൽ हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से ഈ ചക്രങ്ങളെല്ലാം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് 6 चक्र.
और इसके बारे में अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप सीधे गूगल पे जाइए और षट चक्र कुंडलिनी योग ये टाइप कर लीजिए, उसमें आ जाएगा। तो ये क्या है, साधनात्मक रहस्यवाद कबीरदास की कविताओं में जहां पर कबीरदास ने कुंडलिनी योग, षट चक्र योग साधना का वर्णन किया है, वहां पर यह साधनात्मक रहस्यवाद प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे इसका पता चलता है शारीरिक अभ्यास से, शारीरिक तौर से हम करने वाले जो मेडिटेशंस की जो पद्धति के अंदर पद्धति इस साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। समझ में आया ना। तो कबीर ने अपने पदों में कुंडलिनी योग का वर्णन करते हुए साधनात्मक रहस्यवाद का परिचय दिया है। तो एक रहस्यवाद है जो ईश्वर की प्राप्ति हम अनेक तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक है साधना। तो ये साधना, ये मेडिटेशन जो है अनेक तौर पर हम कर सकते हैं। तो इसमें एक है योग साधना। तो योगा के माध्यम से योग ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക। അത് തന്നെയാണ് कबीर के भक्ति में कबीर ने कहा अपने प्रेम को किसी एक केंद्र बिंदु में एकत्रित करना। तो उस प्रकार ये योग साधना, कुंडलिनी प्रयोग, इनका जो वर्णन करते समय वहां पर हम क्या देखते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद देखते हैं। तो भावात्मक जो रहस्यवाद वहां है, जो हमारे जो साधारण अनुभूतियां हैं वो कबीर की कविताओं में वहां हम देखते हैं, जहां कवि निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना जो संबंध जोड़कर उससे मिलन की उत्कंठा व्यक्त करता है। एक जो आत्मा और परमात्मा के बीच जो मिलन की जो व्याकुलता, प्रेयसी और प्रियतम और प्रियतमा दोनों मिलने के लिए जिस प्रकार तरसता है, उसी का वर्णन कबीरदास की कविताओं में दोहों में हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का जो अटूट संबंध है, इस प्रकार के जो संबंध जोड़कर आत्मा परमात्मा से याचना करेंगे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस प्रकार मिलन की जो उत्कंठा इसमें व्यक्त होते हैं। विरह की अवस्था में आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दूरियां हैं, वो दूरी ही विरह की अवस्था है। जब उसमें तादात्म्य हासिल हो जाएगा, तादात्म्य प्राप्त कर जाएगा, तब दोनों अलग नहीं, एक का बोध हो जाएगा, तब ये विरहावस्था दूर हो जाएगी। ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദൂരമുണ്ട്, രണ്ടും ഒന്നായിട്ടില്ല. ആ ഒന്നാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വിരഹത്തിന്റെ വേദന ഇല്ലാതാവും. अल्लादे आत्माव एपोഴും प्रार्थिക്കുമ്പോൾ ईश्वर से मिलने की जो उत्कंठा उनके मन में बनी रहेगी. ഇങ്ങനെയുള്ള വിരഹമൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഭാവാത്മക രഹസ്യവാദം വരുന്നത്. നമ്മുടെ അനുഭൂതിയുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആണ്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. कवि ने स्वयं को जीवात्मा और परमात्मा को अपना प्रियतम मानकर उससे मिलने का आनंद प्रकट करते हैं. അപ്പൊ തന്നെ പ്രിയതമയായിട്ടും ഈശ്വരനെ പ്രിയതമനായിട്ടും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയതമനെ കാണാനുള്ള ഒരു വ്യാകുലത കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് ഭാവാത്മക रहस्यवाद വരുന്നത്. तो कबीर की जो रहस्य भावना में भक्ति मूलक, प्रेम मूलक और साधना मूलक 3 स्थितियां होती हैं. जहां कहीं भी वो रहस्यवाद का उल्लेख करेंगे, वहां पर भक्ति मूलक हम देख सकते हैं, भक्ति का प्रसरण हम देख सकते हैं, प्रेम का प्रसरण हम देख सकते हैं और साधना भी हम देख सकते हैं. मेडिटेशन भी है, भक्ति भी है और प्रेम भी है उनकी जो रहस्यवादी भावना में. दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से कबीर ने रहस्यवाद को अभिव्यक्त किया है, तो साधनात्मक पदों में उनकी रहस्य साधना पूर्णतः दार्शनिकता पर स्थिर रहता है. दाम्पत्य प्रेमത്തിലൂടെ കബീർദാസ് രഹസ്യവാദത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഭാവാത്മക രഹസ്യവാദം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും അകന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആത്മാ പരമാത്മാ കെ ബീച്ച്. അതെപ്പോഴാ തോന്നുന്നത്? കാന്താഭാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്നേക്കോ പ്രിയതമ और
ईश्वर को प्रियतम मान के। तो उस अवसर पर जो है उन्होंने ऐसा वर्णन करके दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से रहस्यवाद को उद्घाटन किया। तो साधनात्मक पदों में जो कुंडलिनी और कुंडलिनी चक्र, योग साधना, इस प्रकार के जो दोहों का वर्णन करते समय वो पूर्ण रूप से दार्शनिक स्थिति पर पहुंच जाते हैं, फिलोसफी पर वो आधारित बन जाते हैं। उनके जो दर्शन बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। तो हमारे मन के जो अनेक भाव है, प्रेम, प्यार, इस प्रकार, और ऐसे जो प्रेम और विरह का वर्णन उनके जो भावात्मक रहस्यवाद में हम देख सकते हैं, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद में हम उनके जो दार्शनिक रूप ही देख सकते हैं। ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിട്ടാണ് സാധനാത്മക रहस्यवादिൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता के बारे में बताया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार रामचंद्र शुक्ल പറയുന്നത് കബീറിന്റെ കവിതകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? കബീറിന്റെ കവിതകളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് സാധനാത്മക रहस्यवादം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യ രാമചന്ദ്ര ശുക്ല പറയുന്നത്। പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ उनके जो दोहों में, उनकी जो कविताओं में क्या है, भावात्मक रहस्यवाद की प्रचुरता भी हम देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास की रचनाओं में जो है भावात्मक रहस्यवाद भी है और साधनात्मक रहस्यवाद भी है। तो इतना समझ में आया क्या? तो आगे जो है कबीर के रहस्यवाद में कुछ सोपान होते हैं, रहस्यवाद के कुछ सीढ़ियां होते हैं। वो सीढ़ियां क्या क्या है? कबीर के रहस्यवाद में ये सारी की सारी सीढ़ियां हम देख सकते हैं। रहस्यवादത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പല ചവിട്ടുപടികളുമുണ്ട്। കബീർദാസിന്റെ रहस्यवादത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും। ये कबीरदास के जो रहस्यवाद में जो सीढ़ियां हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। तो आपके समझ में आए होंगे रहस्यवाद क्या है और रहस्यवाद की परिभाषा क्या है, कबीरदास की रहस्यवाद की विशेषता क्या है, रहस्यवाद कितने प्रकार के हैं, वो क्या क्या है। तो इतना तक आप ध्यान में रख लीजिए। अगले वीडियो के साथ इसके बाकी भाग को लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।